क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, एक चैप्टर नंबर 18 मैंने आपको न्यू समझाया था। इसमें बताया था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। बच्चों ये आपका पेज नंबर 106 पर है, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ आ जाइए इसको 106 पर। इसमें मैंने आपको बच्चों बताया था सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं और एंटोनिम्स विलोम शब्द को बोलते हैं। बच्चों हिंदी में तो आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन इंग्लिश में आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको भी समझना है चैप्टर को ध्यान से, और ये जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनको आपको याद भी करने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। मैच द वर्ड्स टू देयर सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स का पर्यायवाची देखिए। क्विक मीन्स हो गया, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया गया है। बच्चों ये वाला सिस्टम नहीं करेंगे जो यहाँ पर हो रहा है, आपको केवल नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबर 1 क्विक का हो गया। रैपिड, क्विक मीन्स जल्दी और रैपिड मीन्स जल्दी, यहाँ पर डाल दिया नंबर 1। नंबर 2 रिकॉल का हो गया बच्चों यहाँ पर रिमेंबर, याद रखना, ये हो गया यहाँ पर नंबर 2। नंबर 3 रिच बोलते हैं बच्चों धनी को, अमीर को, तो उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा वेल्दी भी धनी को ही बोला जाता है। नंबर 4 लीव मतलब होता है बच्चों छोड़ देना, और यहाँ पर छोड़ देना के लिए दूसरा वर्ड कौन सा गिवन है नंबर 4 में डिपार्ट, ठीक है। नंबर 5 एंटायर बोलते हैं बच्चों नंबर 5 में होल, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, तो यहाँ पर जो होल है यहाँ पर डाल दें नंबर 5। नंबर 6 मंच। अब देखिए मंच के नंबर 6 में मंच मीन्स होता है बच्चों खाना, ठीक है, और यहाँ पर नंबर 6 हो गया ईट, खाना। नंबर 7 लार्ज बोलते हैं बच्चों ह्यूज को, बड़े को, और यहाँ पर दिया हुआ है ये नंबर 7 ह्यूज। नंबर 8 एरर बोला जाता है बच्चों गलती को, मिस्टेक को, तो यहाँ पर जो नंबर 8 गिवन है वो आपका ऊपर आ गया नंबर 8। नंबर 9 टफ बोलते हैं बच्चों डिफ़िकल्ट को, मुश्किल को, और यहाँ पर नंबर 9 के लिए आपको कौन सा दिया है हार्ड मीन्स भी मुश्किल ही होता है। नंबर 10 मैरी बोलते हैं खुश को, प्रसन्नता को, और यहाँ पर नंबर 10 के लिए कौन सा वर्ड गिवन है हैप्पी, ठीक है। नंबर 11 टाइडी। अब टाइडी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड गिवन है साफ, नीट, है ना, टाइडी मीन्स भी साफ, लिखते हैं ना राइट नीट एंड क्लीन, राइट नीट एंड टाइडी, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा टाइडी का नीट। नंबर 12 कोल्ड बोलते हैं बच्चों ठंडे को, और आईसी मीन्स भी ठंडा होता है। नंबर 13 सेंटर बोलते हैं मिडिल को, अब मिडिल हो गया ये आपका यहाँ पर नंबर 13। नंबर 14 टाइनी बोलते हैं छोटे को, और छोटे के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड गिवन है नंबर 14 के लिए माइन्यूट, इसको मिनट भी बोलते हैं बच्चों। अब मिनट पढ़ने के इस वर्ड को दो तरह से पढ़ सकते हैं, MINUT मिनट और MINUT माइन्यूट। जहाँ हमें सेंटेंस में टाइनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे माइन्यूट पढ़ेंगे, टाइनी भी छोटा और माइन्यूट भी कम से कम, ठीक है। अलाइक नंबर 15, अलाइक मीन्स होता है सेम, और यहाँ पर नंबर 15 के लिए वर्ड दिया है आपका के वाले पर सेम, ठीक है, ये रहा। तो बच्चों ये मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई, ये आपकी सिनोनिम्स की एक्सरसाइज थी। इसके बाद सॉल्व दिस पज़ल। अब ये जो यहाँ पे पज़ल दिया गया है, इस पज़ल को सॉल्व करने के बजाय बच्चों के, क्योंकि एग्ज़ाम में पज़ल नहीं आता, एग्ज़ाम में ऐसा आता है सिनोनिम ऑफ फनी, तो फनी का क्या होगा विट्टी, इसी के आगे लिखते चलेंगे WITTY। सिनोनिम ऑफ क्लू का हो गया ट्रेस। सिनोनिम ऑफ एनिमी का हो गया फो। सिनोनिम ऑफ रिमेंबर का हो गया रिकॉल, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम ऑफ लार्ज का हो गया ह्यूज। सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल का हो गया प्रिटी। सिनोनिम ऑफ डिफ़िकल्ट का हो गया हार्ड, और सिनोनिम ऑफ ड्रामा का हो गया एक्टिंग। आपको ये चीज़ फिल नहीं करनी है, केवल आपको उनके सामने लिखने हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद चलिए आ जाइए ज़रा नेक्स्ट पेज पर, ये है आपका पेज नंबर 109। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पेज पर आ जाइए, ये है पेज नंबर 109। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज सी को। मैच द फॉलोइंग एंटोनिम्स। पीछे हमने किसकी मैचिंग की थी सिनोनिम्स की, सेम मीनिंग की, और यहाँ हम किसकी मैचिंग करें एंटोनिम्स की अपोजिट मीनिंग की। यहाँ पर भी हमें वही गिवन है, इस कॉलम ए और कॉलम बी, वही हम ये वाला सिस्टम नहीं करेंगे, केवल नंबरिंग डालेंगे। ये मैंने नंबरिंग डाली हुई है, आपको भी बिल्कुल ऐसे करना है। देखिए इसको कैसे करना है, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स, डिसेंड असेंड, ठीक है, लेस मोर। देखिए डिसेंड का हमने नंबर 1 कर दिया यहाँ पे असेंड,
लेस का हमने कर दिया यहाँ पे नंबर 2 मोर, नंबर 3 बैकवर्ड का कर दिया हमने नंबर 3 फॉरवर्ड, नंबर 4 हेट का हमने कर दिया नंबर 4 में लव, यहाँ पे आ गया लव, नंबर 5 स्ट्रॉन्ग का हमने लिख दिया वीक नंबर 5, नंबर 6 सोर, नंबर 6 सोर में हमने लिख दिया यहाँ पर स्वीट खट्टा मीठा, टेक का हमने लिख दिया गिव नंबर 7, नंबर 8 में ड्राई का हो गया वेट, ये रहा ऊपर वेट, और नंबर 9 अर्ली का हो गया लेट बच्चों, ये रहा लेट, ठीक है। इसके बाद बाय का हो गया सेल, ये रहा यहाँ पर नंबर 10 सेल। इसके बाद 11 ईविल का हो गया बच्चों 11 में गुड, ठीक है, और नंबर 12 फुलिश का हो गया यहाँ पर वाइस। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने की, नंबरिंग मिला लेंगे ज़रा, 8 6 7 5 4 2 3 1 11 9 12 और 10, ठीक है, ऐसे नंबरिंग डालेंगे। इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज डी पर, सर्किल द पेयर्स ऑफ ईच ऑफ वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स इन ईच सेट। देखो ये हमें यहाँ पर 4-4 वर्ड्स के सेट गिवन है, ये यहाँ पर, ठीक है। इन सेट में से 4-4 वर्ड्स में से हमें देखने हैं कौन से 2 वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, विपरीत हैं, अपोजिट्स हैं, ठीक है। तो पहला है थ्रो, स्पेंड, सेव, मनी। अब इसमें यहाँ पे स्पेंड और सेव एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, स्पेंड खर्च करना और सेव बचाना। नंबर 2 में देखेंगे पोलाइट, वॉच, प्ले और र्यूड। अब पोलाइट और र्यूड एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। पोलाइट विनम्र और र्यूड जो अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, अक्खड़ होता है जो। नंबर 3 स्वीट, लॉस, टोर्नेडो, सोर। अब यहाँ पे देखेंगे आप स्वीट और सोर एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, स्वीट मीठा और सोर खट्टा। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पेज पर, आ जाइए यहाँ पर नंबर 4 पर, स्क्रब, कार्ड, स्टार्ट, स्टॉप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, है ना, शुरू करना और एंड करना, रुक जाना। नंबर 5 टेक, टायर्ड, स्लीपी, गिव। और टेक और गिव हमने पढ़ा एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, इसलिए हमने इन दोनों को सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 6 हैवी, स्टार्ट, लाइट और बिगिन। अब यहाँ पर हैवी और लाइट को हमने कर दिया, लाइट है या यहाँ पर बच्चों, क्योंकि स्टार्ट और बिगिन क्या हो जाएगा, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, जबकि हमें क्या करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं। अगर यहाँ पर सिनोनिम्स होते तो हम स्टार्ट और बिगिन को कर सकते थे सर्किल। हैवी और लाइट एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 फास्ट, स्विफ्ट, डार्क और स्लो। अब फास्ट और स्विफ्ट एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर होता सिनोनिम तो हम फास्ट को और स्विफ्ट को कर सकते थे, क्योंकि फास्ट मतलब भी तेज़ और स्विफ्ट मतलब भी तेज़। अब हमें क्या करना है अपोजिट है, इसलिए हमने फास्ट को और स्लो को रखा। इसके बाद क्रेज़ी, इल, सेन और पेल। यहाँ पर क्रेज़ी और सेन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को सर्किल कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये डी एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद ई एक्सरसाइज को देखते हैं। रीड ईच सेंटेंस, राइट सुटेबल एंटोनिम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू रिप्लेस द कलर्ड वर्ड। यहाँ पे जो हमें कलर वर्ड दिए गए हैं, ये यहाँ पे इन 6 सेंटेंसेस में इन कलर वर्ड्स को हमें इस हेल्प बॉक्स के से रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस करेंगे देखते हैं, कैसे रिप्लेस करेंगे। हेट का अपोजिट क्या होता है, लव, ठीक है। स्वीट का सोर, स्वीट को हमने यहाँ पर सोर लिख दिया। क्वाइट को हमने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पर, नॉइजी। इसके बाद वीक को स्ट्रॉन्ग, और लॉस्ट को हमने लिख दिया बच्चों फाउंड अपोजिट में, और इसके बाद नियर को लिख दिया हमने फार। तो ये अपोजिट वर्ड्स थे बच्चों, ये मैंने आपको समझाए। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसको करने में बड़ा इंटरेस्ट भी आता है समझने में, क्योंकि हमें न्यू वर्ड्स के बारे में पता चलता है। तो बच्चों आपको सारा ही वर्क ध्यान से करना है, बुक फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।